आप मोमिनीन का, हमारे अज़ीज़ान का सफ़े अदा बिछाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सैयदुश्शुहदा अबू अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत और तवस्सुल से जितने मोमिनीन, मोमिनात, बुज़ुर्ग, बच्चे, बरादरान मौजूद हैं, सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। हमें तालीमात हुसैनी पे मिनवान अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा हैं पैरोकार हुसैन इब्न अली बने रहने की हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाए। कब्र, हश्र, पुल सिरात, हौज़ कौसर, मैदान क़यामत और मैदान माशर में अबू अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। बिलख़ुसूस परवरदिगार आलम ज़ुल्म व जौर के इस ज़मान में इमाम ज़मान हादी बरहक़ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएँ, कबूर में ही हूँ, मट्टी में मिल जाएँ, खुदा हमें क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ग़ुलामान और खुदा में जगह नसीब फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफ़ीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाला रसूल सकलैन व सरवर कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना सलवात। दोस्तान ग्रामी कदर व मोमिनीन, यकम मुहर्रम से, बल्कि यकम मुहर्रम से क़बल हलाल मुहर्रम के नमूदार होते ही जो सिलसिला अज़ा इनक़ाद पज़ीर हुआ है, कल असर आशूर के बाद शाम ग़रीबा की अज़ादारी कल ख़त्म नहीं हो गई। अगर किसी जहन में ये बात है कि सफ़ों को लपेट लेना चाहिए, ये टेंट, ये तंबू कनात बंद कर दें, अजीज़ो करबला ज़िंदा है। इकबाल ने कहा ता क़यामत कताए इस्तबदाद कर, मौजे खूने चमन ईजाद कर। ये ता क़यामत है, करबला ज़िंदा मौजूद है। बल्कि आप मोमिनीन में से कितने ही बाफ़रासत, यकीनन मोमिनीन फ़रासत वाले ही होते हैं, नौजवान बच्चे बिलख़ुसूस मीडिया के साथ वाबस्ता होते हैं। कल आपने देखा करबला का मंजर कराची में, ज़ियारत आशूरा पढ़ने पर कराची के मरकज़ी जुलूस में, जिसमें हज़ार तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं, ज़ियारत आशूरा जुलूस में पड़ेगी। बरादर तकी जाफ़र को वहाँ से मौके पर ही एजेंसियों ने गिरफ़्तार कर लिया। जब उन्होंने ये जुमला कहा अल्लाहुम्मा अलअन बनु उमय्या व इब्न अक़लतल अक़बाल, और उनमें कुछ नाम हैं, मेरे अजीज़ों, कल और फिर आज भी पाकिस्तान के काजी शरीफ का वो ट्वीट भी आपने देखा होगा। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो रोयत हलाल कमेटी का ऐलान करता है, मेंबर से तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, अलबत्ता बच्चों तक पैगाम मुनीबुर रहमान, ये काजी शरीफ है पाकिस्तान का। कल उसका ट्वीट था कि मस्जिदों में नमाज की पाबंदी करवाई गई, बंदिश करवाई गई, मस्जिदें बंद की गई कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन आज शियों के जुलूस निकल रहे हैं, आज कोरोना वायरस नहीं है।
करबला कभी पसमानदा नहीं हुई, फरामोश नहीं हुई, भूली नहीं। करबला जिंदा है, करबला मौजूद है। आपको मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। करबला आपकी मुंतज़िर है। क्या आप जानते हैं इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु मुहम्मद पर्दा गैबत में क्यों हैं? रोज़ाना फ़ज़ाइल सुनते हैं। इस फ़कीर तालिब इल्म से थोड़ी सी ये मुश्किल गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे आप। इमाम ज़मान पर्दा गैबत में क्यों हैं? इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला चाहता है कि वो पर्दा गैबत में मेरे पास बैठे रहें। जब मोमिनीन पे जुल्म होता है, सितम होता है, मोमिनीन पे हमले होते हैं, मोमिनीन मुश्किल में होते हैं, आहोजारी करते हैं, मासूम बच्चे शहीद होते हैं, आपकी मसाजिद और बारगाहें और कुरान की और आलम की तौहीन होती है, हादी बरहक बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं खुदावंदा मुझे इज़्न ज़हूर अता फरमा देना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अपने मानने वालों का ये अलमनाक मंज़र, ये सानहात मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मुझे जाने दे। मैं मुंतक़िम खून शहीदा हूँ, मैं जाके इंतकाम लूँ। तो आवाज़ हक़ पता क्या आती है? परवरदिगार फरमाता है कि महदी दौरान ऐ मेरा बरगज़ीदा बंदा, तुझसे पहले मैंने अपने अम्बिया भेजे, रसूल और पैगंबर भेजे, लेकिन इन दुनिया वालों ने उनके साथ वफ़ा नहीं की। इसके बाद तेरे जद अबू अल आइमा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को भेजा। उनके बाद उनके सिलसिला नस्ल से मैंने 10 इमाम और भेजे। ज़माने ने उनके साथ वफ़ा क्या करनी थी, उनके मानने वालों ने उनके साथ वफ़ा नहीं की। ताज्जुब की बात है ना, हैरान कौन है। फिर जाएं जाके साहबे नहजुल बलागा की बलागत का मयार अपनी आंखों से मुलाजा फरमाएं कि खुद अमीर अल मोमिनीन मदाफ़ात कूफा में कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें पुकारता हूँ बाहर निकलो, कहते हो गर्मी बहुत है, मैं सर्दी का इंतज़ार करता हूँ, फिर कहता हूँ बाहर निकलो, कहते हो सर्दी बहुत है, फिर मैं दरमियाने मौसम का मुंतज़िर होता हूँ, फिर कहता हूँ बाहर निकलो, कहते हो खेतियाँ पक गईं, घरों में बच्चे छोटे हैं, बीवियाँ मौजूद हैं, किसके सहारे छोड़ जाएं। दर्दनाक और अलमनाक दर्द से भरा हुआ जुमला अमीर अल मोमिनीन अबू अल हसन वल हुसैन फरमाते हैं, मेरे बस में हो, मेरे बस में हो, तुम्हारे 10 के बदले उससे 1 ले लूं। हालांकि उनको पता है वो जुल्म पर हैं, ताअद्दी पर हैं, नाहक हैं, इमाम वक्त के मुखालिफ हैं, इसके बावजूद भी वो उसकी अताअत करते हैं। तुम्हें पता हो तुम हक पर हो, मजलूम हो, मैं इमाम बरहक हूँ, अल्लाह का मुंतखब शुदा हूँ, तुम फिर भी मेरी अताअत नहीं करते। पाकिस्तान हम मिंबर से अमन की बात करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। खुदा गवाह है, आपकी बारगाह को काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा, माशाअल्लाह एक नया हाल मुकम्मल हुआ है। आप मोमिनीन सराहे जाने के काबिल हैं। खुदा आपकी इन कोशिशों काविशों को बारावर और समरावर साबित फरमाए, और जितने मोमिनीन इस बैतुल्लाह व बैतुल हुसैन की खिदमत कर रहे हैं उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जिस मरहुमा बच्ची के साले सवाब के लिए उसके पसमानदगान ने इस सिलसिले को और वसी किया है, खुदा बंद मुताल उस बच्ची को कनीज़ान सईदा ज़हरा में शुमार फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, सरनामा कलाम में बहुत ज़्यादा तवील आपको ज़हमत नहीं दूँगा मैं, मौसम ख़राब है, कुछ दोस्तान बाहर से भी आए हुए हैं, उन्होंने वापस भी जाना है, अपनी हाज़िरी लगवाना मकसूद है। जो आयत ततहीर मैंने तलावत की है सूरह अल-अहज़ाब में से, मोमिनों को याद होना तो दरकनार है, मोमिनों के लिए फ़ख्र की बात है। मोमिनीन ये आयत पढ़ते हुए, बच्चों को आयत याद करवाते हुए, बल्कि जब माथे पे बच्चे के पट्टी बांधते हैं, कोई कहता है या अली मदद लिख दो, कोई लब्बैक या हुसैन लिखवाना चाहता है, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास लिखवाना चाहता है, बिल्कुल हम कहते हैं जिनके नाम
हसन हैं, हुसैन हैं, अली और फातिमा है, अगर उनके नाम लिख दिए जाएं, ये उर्दू में नाम लिख दिए जाएं फिर भी यही बात है, अरबी में आयत ततहीर लिख दी जाए फिर भी यही बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत को एक मुकाम, एक मंजिलत अता की है। रसूल खुदा वो हादी बर है कह हैं कि बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है वो मुस्तफ़ा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर हसीन भी हैं, जमील भी हैं, आलम भी हैं, बहादुर भी हैं, साहिब सल्तनत भी हैं। सलेमान पैगंबर की तरह ज़मीन से लेकर फ़ज़ा तक बादशाही उनकी चलती है। यूसुफ की तरह उनके हुस्न का चर्चा है। दाऊद की तरह उनके हाथों में लोहा होने के मोजज़े हैं। मूसा की तरह दरियाए नील पार करने का हुनर है। ईसा की तरह यहूदियों की पंचायत में सूली पर चढ़ाए जाने का फैसला है। लेकिन जैसा मोहम्मद है वैसा कोई नहीं है। अल्लाह के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जिसका मकाम व मंजिलत है वो मुस्तफ़ा हैं। नाराज मत होइए। आज का जवान अगर अपनी राह से बेराह हो रहा है, अगर उसकी नज़र हकीकत के मरकज़ी नुक्ता से, महवरे मरकज़ी से हट रही है, उसे वापस पलट आना चाहिए। अली अलैहिस्सलाम अपनी फजीलत का मेयार ये करार देते हैं कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से हूँ। रसालत माब को छोड़ के अगर अली तक पहुँचना चाहते हैं, अली की ताज़ीम है, अली की मोहब्बत है, अली पर करम है, अली की मंजिलत है, अली का मुकाम है, अली अशरफ है, अली अकरम है, अली मुक़द्दस है, अली ताहिर है, अली मुताहिर है। अली को अल्लाह ने ऐसे मकाम और मंजिलत से नवाजा है कि अम्बिया भी अंगूठे बदनिदा हैं, उंगलियां मुंह में लिए हुए ये कहते हैं अल्लाह ये कौन है? वो अली है। लेकिन अली इस सब मंजिल पर, इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी कहते हैं मोहम्मद के गुलामों में से। अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद अहले बैत हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं, इनका तकाबल ही नहीं, इनके मुकाबला आज तक आया ही कोई नहीं। आज का फर्ज उठ के 2-4 जमातें पढ़ने के बाद मोबाइल चलाना आ गया ना, जिससे मेरे बेटो, शिया बनना बड़ा आसान है, मैं कहा करता हूँ। ये फ़कीर के पास तो हल्का सा है, आपके पास महंगे महंगे होंगे। एक मोबाइल लें, उसमें सिम डालें, इंटरनेट का कनेक्शन लें, गर्मी हो कूलर चलाएं, एसी चलाएं, नेट ऑन करें, दूसरों के ख़िलाफ़ पोस्टें करना शुरू कर दें, फ़लाँ पे बेशुमार करना शुरू कर दें। आप जैसा शिया कोई नहीं। अहले सुन्नत बनना है, इससे भी आसान है। यही सिस्टम सारा करें, अहले बैत की मुखालफत में खड़े हो जाएं, दूसरों तीसरों के हवाले देना शुरू कर दें। और मेरे भाइयों नहीं, इसलिए मैं कहा करता हूँ ये बारगाह हुसैनी है, इसका ताल्लुक शियों के साथ नहीं है। इमाम बारगाह का ये तसव्वुर, ये हुसैनिया का तसव्वुर जो है, बरसगीर में इमाम बारगाह है, इमाम बाड़ा है। अगर आप ईरान चले जाएं, हुसैनिया है। दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। सैयद शुहदा अबा अब्दुल्लाह का जो मुकाम है, ये इमाम बारगाह, इसका ताल्लुक शीयत के साथ नहीं, इसका ताल्लुक इंसानियत के साथ है। आका व मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ शिया सुन्नी का तसव्वुर नहीं, यहाँ हुसैनी और यजीदी का तसव्वुर पाया जाता है। क्योंकि सैयद शुहदा ने इंसानियत के दरमियान हद फासिल खड़ी कर दी है कि सदियों पहले शिया होंगे, सुन्नी होंगे, जो कुछ भी होगा, लेकिन आज के ज़मान में फ़कत 2 ही फ़िरके हैं, या हुसैनी हैं या यजीदी हैं।
और इसके लिए सैयद शुहदा ने एक मेयार मुकर्रर कर दिया है, मीज़ान और कसौटी नस्ब कर दी है कि याद रखो हुसैन 61 हिजरी 10 मुहर्रम यौम अशूर असर अशूर में शहीद हो गया। हुसैन शहीद हो गया, हुसैन साहब भाई शहीद हो गए, हुसैनियत बाकी है। हुसैन शहीद हुए हैं, हुसैनियत बाकी है। जिस वक़्त सैयद शुहदा इमाम आली मकाम शहीद किए गए, हुक्मरान कौन था? यजीद मलऊन। उसी दिन तो उसकी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद भी बाकी रहा, 63 हिजरी तक बाकी रहा। वो 2-2.5 साल का उसे अरसा मिला। सल्तनत कितनी बड़ी थी, ये आपके हिंदुस्तान बरसगीर को आप अलग कर दें, ईरान खुरासान से लेकर शाम, अराक, हजाज, यमन, ये जितने से सारे के सारे सूडान तक, अफ्रीका तक यजीद की सल्तनत थी। मजलूम के खून की तासीर देखिए, शहीद आज़म के खून की ताकत को देखिए। सैयद शुहदा ने इस अंदाज से यजीद के जुल्म का मुकाबला किया कि मजलूमियत हुसैन जिंदा है, यजीद की सल्तनत ख़त्म हो चुकी है। मेरे अजीज़ों, सैयद शुहदा शहीद हुए, हुसैनियत बाकी है। यजीद मारा गया, यजीदियत भी बाकी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। पैगाम हुसैन को किसने पहुंचाना है? सैयद शुहदा करीम हैं। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। फिर मैं जुमला कहूँ अपने सुनने वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आप तक जामे और मुकम्मल गुफ्तगू पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, कभी आपने अपनी ज़िंदगी में, आपने अपनी ज़िंदगी में, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी जो नौजवान हैं, कभी आपने देखा कि इमाम हुसैन की सबील लगी हुई पानी ना हो? सबील हो, पानी ना हो, कभी देखा? अच्छा, इमाम हुसैन का दस्तरखान हो, लंगर ख़त्म हो गया हो, कभी देखा? मैं यकीन से कहता हूँ, ये जितने अफराद बैठे हैं ये थोड़े हैं, पूरी गगो मंडी को यहाँ बुला लें। नीयत आपकी खालिस होनी चाहिए, कुर्बतन लिल्लाह कुर्बतन हुसैन, दिखावे के लिए नहीं, इस बात के लिए नहीं कि लोग कहें कि साहब भाई ने बहुत वड्डी मजलिस कराई जी, तो उत्ते 75 देगा पकाइयाँ, तो बड़े बड़े अलामा फहामा बुलाए हुए सी। इसलिए नहीं, नीयत ये हो हुसैन और हुसैन की माँ राज़ी हो जाए। मैं हुसैनियत का प्रचार करता हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इस नीयत के साथ मजलिस करवाए, खुदा गवाए, एक देग पकाए, पूरा मुल्क बुला ले, हुसैन की नियाज ख़त्म नहीं होगी। सबील हुसैन की होती है, पानी ख़त्म नहीं होता। दस्तरखाने हुसैनी है, लंगर और नियाज ख़त्म नहीं होती। इमाम बारगाह छोटी हो या बड़ी हो, कभी आपको कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं जिक्र हुसैन सुने बिना आ गया। छोटी सी इमाम बारगाह हो, हजारों नहीं लाखों का मजमा भी हो जाए, फिर भी जो भी आएगा कहेगा मैं सुन के आया हूँ। हुसैन के पास कमी कोई नहीं, मेरे या आपके मांगने में कमी हो सकती है, हुसैन की अता में कमी कोई नहीं। हुसैन के पास सबील का पानी है, लंगर में नियाज है, इमाम बारगाह में जगह है। हुसैन के पास सबसे बड़ी चीज़, मौलवी जाकर से मत सुने, इस कायनात के सबसे बड़े जाकर से सुन लें। हबीब खुदा फरमाते इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, जिसने हदायत लेनी हो हुसैन के दरवाजे पे आ जाए, जिसने निजात पानी हो हुसैन के पास आ जाए। फिर मैं एक जुमला कह दूं, मेरे अजीज़ान मुझे मुतवज्जो कर रहे हैं, शायद मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश हो रही है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, हुसैन की बारगाह में आए, औलाद चाहिए औलाद मांगे, मैं रोक नहीं रहा आपको। औलाद चाहिए औलाद मांगे, रिज्क चाहिए रिज्क मांगे, माल चाहिए माल मांगे, सुकून चाहिए सुकून मांगे, जो कुछ भी चाहते हो मांगे, लेकिन जिसके लिए अल्लाह ने हुसैन को हादी बनाया है हदायत भी मांगे। हुसैन क्या चाहते हैं? इस दुनिया का हर बंदा, आखिरी जुमला फजाइल का कह रहा हूं मैं, अपने उन अजीजों की भी तरफदारी कर रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुनिया का हर बंदा
इस मस्जिद में, इस बारगाह हुसैनी में, इस बैतुल्लाह में, इस बैतुल हुसैन में कुरान पाक मौजूद है। बेहतरीन से बेहतरीन कागज पर लिखा हुआ कुरान है, आर्ट पेपर पर लिखा हुआ कुरान मजीद मौजूद है, कपड़े रेशम और दीबाज पर लिखा हुआ कुरान मजीद मौजूद है, सोने के आब ज़र के साथ, सोने के पानी के साथ, चांदी के वर्क पे लिखे हुए कुरान पाक मौजूद हैं। शिया कह रहे हैं हम कुरान के साथ हैं, सुन्नी कहता है मैं कुरान के साथ हूँ, देवबंदी वहाबी बरेलवी हर बंदे का ये सोच ख्याल फरासत है कि हम कुरान के साथ हैं। कभी कुरान से भी तो जाके पूछे कुरान किसके साथ है। कुरान कहता है मुझे हर कारी ने पढ़ा है, हाफिज़े कुरान ने पढ़ा है, बेहतरीन लहन वाले ने पढ़ा है, अच्छी आवाज़ वाले ने पढ़ा है, लेकिन जैसा ज़हरा के लाल ने पढ़ा है वैसा किसी ने भी नहीं पढ़ा है। क्या बजा फरमाया मेरे अजीज ने कि कुरान ये कह रहा होगा अगर हमें अल्लाह कुव्वत गोयाई इतनी दे दे कि हमारी आवाज़ कुरान तक पहुंच जाए और कुरान को ऐसी समात हो कि हमारी आवाज़ सुने और जवाब दे, तो कुरान इन लफ्ज़ों में हमें जवाब देगा कि चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया, चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया, पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया, नोके सिना पे जो करता था कलाम हक, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया। कुरान ढूंढ रहा है ऐसा कार्य कुरान। हुसैन वो हस्ती है जिसने अपना घर बार, अपनी औलाद को आपके लिए कुर्बान कर दिया। इस इंसानियत पे एहसान है हुसैन इब्न अली का। इसीलिए इकबाल का ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, 1000% दुरुस्त है कि करबला किबला शाऊर है। बियां सिर्रे शहादत की, इकबाल ने कहा था ना, बियां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ाए शब्बीर हो जाए। काश के दुनिया फलसफा शहादत हुसैन को समझ जाती। फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों दोस्तों, बबांगे दोहल कहूँगा आपसे, अज़ादार हैं, मातमदार हैं, नमाज गुजार हैं, सुन लें। अब अब्दुल्ला हुसैन को रोना बड़ा ही अजर और सवाब है। इससे बड़ा सवाब क्या है कि हजूर इमाम सादत फरमाते हैं जिसके रुखसार पे आंसू चल गए मैं उसकी जन्नत का जामन हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अहले बैत ज़मानत देते हैं जिसने अपने सीने पे हाथ मार दिया हम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक वो बाहर खड़ा रह गया। आपके लिए जन्नत बेताब है, लेकिन किस आंसू के लिए, कौन से आंसू बहने चाहिए? वो कौन सा आंसू है जिसके लिए मासूम इमाम फरजंद रसूल फरमाते हैं कि अगर मोमन की आंख में इतना अश्क, इतना पानी जमा हो जाए कि उसे एक मच्छर या मक्खी का पर गीला हो गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। कौन सा आंसू है मेरे भाइयों? वो पाकबाज आंसू है, बातकवा आंसू है, परहेजगार का आंसू है, उस नमाजी का आंसू है जो नमाज शब में उठ के भी गिरिया करता है और उसके सामने पानी का गिलास आए, प्यास उसे याद आ जाए, फिर भी हुसैन पे गिरिया करता है। फिर मैं यूं कहूं कि अज़ादार हुसैन, जिस आका व मौला ज़हरा के लाल ने, अली इब्न अबी तालिब की जान ने, रसूलुल्लाह की दोस्त पे सवार होने वाले हुसैन ने तपते हुए सहरा पे, नमाज पढ़ते ना आप, यहाँ कालीन पे पढ़ते हैं, मुसल्ला पे पढ़ते हैं, जाए नमाज बचाते हैं, सजदागाह रखते हैं, आप अजीब से अजीब अंदाज में सहूलतें मुहैया करते हैं। मस्जिदों में पंखे, एयर कूलर, एसी लगे हुए नमाज पढ़ने के लिए। खुदा गवाह है जिस अंदाज में ज़हरा के लाल ने सजदा किया, खुदा भी फख्र और नाज करके कहता है सारी दुनिया मुझे सजदा करे, अलग बात है, लेकिन जैसा हुसैन ने सजदा किया वैसा कोई नहीं कर सकता। अज़ादार हैं, नमाज गुजार होना चाहिए। अल्लाह को आखिरी जुमला बस, अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस नमाजी की नमाज कबूल नहीं जो अज़ादार हुसैन नहीं, जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है हुसैन के बगैर अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। और जो हुसैन का दोस्त बनना चाहता है, आका व मौला का प्यारा बनना चाहता है, लेकिन अल्लाह का इबादत गुजार नहीं, हुसैन भी उसे कबूल नहीं करता। बस मेरे दोस्तों, आप 11 मुहर्रम का दिन गुजार चुके हैं। हदीस इश्क दो बाबस्त,
बस 2-3 जुमले हैं। हदीस इश्क दो वाबस्त करबला व दमिश्क ये हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब। असर अशूर तक अबू तालिब की औलाद के मर्दों का इम्तिहान था, फर्जंदाने मुस्तफ़ा का इम्तिहान था, अब अब्दुल्ला हुसैन और उनके साथियों का इम्तिहान था कल असर आशूर तक। और उस असर आशूर से लेकर अब मदीने वापसी 8 रबीउल अव्वल तक ज़हरा की बेटियों का इम्तिहान है। या मैं और भी आसान कह दूँ कि कल असर आशूर में जो नेज़े पे सवार हुआ वो मुस्तफ़ा के 2 कंधों पे सवार होने वाला हुसैन था, लेकिन आज जिनके सरों पे चादर नहीं है वो ज़हरा की गोद की पालियां हुई। 11 मुहर्रम को चाहा कि इनको गिरफ्तार करके आले मोहम्मद को दुआ किया करें, जिसका घर लुट जाए उसे अपने घर की हालत बयान न करनी पड़े। कोई शायद सैयद के बस की बात भी नहीं कि पढ़े। मैं कहता हूँ करबला पढ़ना आसान है, इन बीबियों का 11 मुहर्रम से लेकर शाम तक जाना पड़ना मुश्किल है। आपने दुनिया में आपके शहर में भाई सैफ आबद भाई, आपके शहर में लोग फौत होते हैं जहाँ इंसानियत है, ज़िंदगी बाकी है, ज़िंदगी के साथ मौत है। जहाँ कोई मौत आती है, फौत हो जाता है, दुनिया का दस्तूर क्या है भला? फौत हो जाने वाले को उसकी मैयत को उठाते हैं, उसकी माँओं बहनों बेटियों को तसल्ली देके घर छोड़ जाते हैं। अगर उनसे सब्र ना हो, खवातीन पकड़ लेती हैं, मर्द तसल्लियाँ दे दे के कहते हैं बेटी हम तेरे बाप की जगह हैं, तेरे भाई की जगह है, चले जाते हैं। खुदा गवाह है, परवरदिगार इस बात को बेहतर जाता वाहद है करबला, जहाँ पे मैयतें पड़ी रह गई, घर वालों को कैदी बना के ले गए। मुहर्रम की थी 11, हुक्म आ गया अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इब्न मरजाना खुदा उस पे लानत बेशुमार करे, हुक्म आ गया कि अहले बैत को असीरों को कैदी बना के ले आओ। मक्तल गाह से गुजारने का फैसला हो गया। जुल्म की इंतहा है ना कि भाई की लाश सर बुरीदा पड़ी हो, बहन को गुजारा जाए, मक्तल से गुजारा जाए। मक्तल से गुजरने का जब हुक्म आया तो एक मर्तबा मखदूमा कौनैन की बेटी सानिया ज़हरा बतूल करबला ने कहा, ऐ बीमार आबद मेरे बेटा इनको बता दे ज़ैनब की लाश तो कूफे जा सकती है, जब तक भाई हुसैन का मातम ना कर लूं नहीं जाऊंगी। बस कायनात ने अजीब मंजर देखा, इससे पहले और इसके बाद नहीं देखा होगा। मैं कहता हूँ ऐ पाक सईदा तेरा एहसान है हम सईदों पे, जब तक हम जिंदा हैं हम तेरी नालैन के भी कसीदे पढ़ते रहे कम हैं। अपनी सारी नस्ल ख़त्म करवा के हुसैन की नस्ल को बचा लिया। हम सैयद ममनून एहसान है सईदा ज़ैनब तेरे। अजीब अंदाज है बीबी का। 11 मुहर्रम को दस्ते ज़ैनब बंदन पसे गर्दन रहा, बीबी के हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। कहा ज़ाकिरीन बिल्कुल वजह कहते हैं बीबी इस तरह से खड़े हुए ऊंट से गिरी जैसे मैदान करबला में अब्बास बिना बाजुओं के गिरा था। बस भाई की लाश पे गई, सर तो था नहीं। असरे आशूर में घोड़ों के सुबह के साथ पामाल हो चुका था हुसैन। भाई के सहारे बैठ के एक जुमला कहा, भैया हुसैन मुझे ये बता दे कि क्या आज के दिन के लिए मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला था। भैया हुसैन ज़ैनब पे राजी रहना, काश मेरे सर पे चादर होती, जाने से पहले तुझे कफन दे देती। मातमे हुसैन। लानतुल्लाह अला आदाए मजमईन व